जय हिंद प्यारे बच्चों। हम पार्ट 2 तक पढ़ चुके हैं और आपका पार्ट 2 आत्मविश्वास हमने बहुत अच्छी तरह से पढ़ा भी है। इसके कुछ क्वेश्चन आंसर भी आपने कर लिए हैं, कुछ शेष रह गया है वो हम आगे के पार्ट में कर रहे हैं। जय हिंद। आप और आपका परिवार स्वस्थ एवं सुरक्षित रहे, यही मंगल कामना। तो आगे हम देखते हैं हमारा प्रश्न नंबर 4 जो शेष था। नीचे लिखे गद्यांशों को की प्रसंग देते हुए व्याख्या करना है। गद्यांशों की प्रसंग देते हुए हमें व्याख्या करना है। क नंबर पे आपका लिखा है बेटा, आप ध्यान से देख रहे हैं, मुझे उम्मीद है आप कॉपी भी बना रहे होंगे। जो लोग हमेशा उतार की ही बात सोचते हैं वे उन लोगों की तरह है जो कूड़ा घरों के पास कुर्सी लगाकर बैठ जाते हैं और शहर की गंदगी को गाली देते रहते हैं। अब इसका प्रसंग देते हुए हमें व्याख्या करना है। तो प्रसंग देते हुए जो कवि है, लेखक के अनुसार हतो उत्साहित और निराश व्यक्ति ही सदा अउन्नति और कष्ट की बातें सोचता है। प्रसंग में आपको लिखना है कि लेखक के अनुसार हतो उत्साहित और निराश व्यक्ति ही सदा अउन्नति और कष्ट की बातें सोचता है। हम पाठ को अच्छी तरह पढ़ चुके हैं, इसलिए लिख लेंगे, मुझे उम्मीद है। अब इसका हम व्याख्या लिख रहे हैं, मैं बोल रही हूँ, आपको लिखना है। व्याख्या इस प्रकार लिखेंगे कि जिन लोगों में किसी उद्देश्य को प्राप्त करने का उत्साह नहीं होता और सदा निराशापूर्ण भावनाओं में ही डूबे रहते हैं, वे जीवन में उतार से प्राप्त दुख की ही बातें करते रहते हैं। वे कभी भी उन्नति के सुख की बात नहीं सोचते। अपने अंदर की शक्ति और जीवन के लक्ष्य के प्रति श्रद्धा उनकी समाप्त हो जाती है या श्रद्धा समाप्त कर बैठते हैं। वे कूड़ा घर, आप समझ रहे हो कूड़ा घर किसे कहते हैं? कूड़ा घर के अंदर पड़े कूड़े के समान निम्न कोटि की विचारधारा से युक्त होते हैं, हमेशा निराशावादी बातें करते हैं। वे अपनी दूषित विचारधारा को संस्कारित नहीं कर सकते। कूड़ा घर की गंदगी उस समय ही हटेगी जब गंदगी को एकत्रित करके हम हटाएंगे। आलसी और कुसंस्कारित व्यक्ति की निठल्ली बातें उनके लिए कभी भी लाभकारी नहीं हो सकेंगी। इसलिए इन पंक्तियों के व्याख्या में यह कहा गया है कि उन्नत विचार रखिए, उन्नति की बातें कीजिए, उन्नत होने वाले व्यक्तियों के पास बैठिए, तो आप सफलता जरूर पा सकेंगे। निराशावादी व्यक्तियों के पास बैठना, उनसे बातचीत करना आप छोड़ दीजिए और निराशावादी मित्र भी ना बनाए। ये पर्सनल हम आपसे कह रहे हैं इस पाठ के माध्यम से कि हमेशा निराशा, मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं नहीं कर पाऊंगा, मुझसे नहीं होगा, मेरे से तो कॉपी ही नहीं बन रही है, मुझसे तो याद ही नहीं हो रहा, लिखे ही नहीं जा रहा है। ऐसे मित्र भी आप ना बनाएं। हम कर लेंगे, हम कर सकते हैं, हम प्रयास करेंगे। आप ऐसे ही व्यक्तियों के संपर्क में रहें, सफलता जरूर पाएंगे। हम दूसरी पंक्ति देखेंगे बेटा। अब ख नंबर की पंक्ति देखेंगे, आप इस गद्यांश को देखेंगे। जब कोई विरोधी हमारे सामने आता है तो हम अपनी आत्महीनता से, कायरता से, कुसंस्कार से, आत्मविश्वास की कमी से विरोधी का और अपना बल तोले बिना ही उसे अपने से ज्यादा शक्तिशाली मान लेते हैं। इसका क्या प्रसंग और क्या व्याख्या है यह देख लेते हैं। हमने पाठ बहुत अच्छी तरह से पढ़ा समझा है, उसके बावजूद भी एक बार आपको बोल रही हूँ, बोले को आप लिखिए। लेखक ने बताया है कि आत्मविश्वास की कमी के कारण मनुष्य विरोधी को अपनी अपेक्षा अधिक ताकतवर मान लेता है। किसी से सामना करे बिना ही उसके बारे में ये सोच लो, अरे बाप रे वो तो बहुत ताकतवर है, मेरे से तो सामना ही नहीं होगा उसका।
ताकतवर मान लेते हो आप उसे। चलिए इसकी व्याख्या करते हैं हम। इसकी व्याख्या में आप लिखिए, लेखक का मत सत्य लगता है कि जब कोई विरोधी व्यक्ति अपने सामने आता है तो हमारे मन में एक हीन भावना पैदा हो जाती है। इस हीनता की भावना के कारण ये सब होता है, हमारे अंदर भरोसे की कमी हो जाती है जिससे हम कायर लगने लगते हैं। यह सब बुरे संस्कारों के कारण होता है। अपनी क्षमताओं पर विश्वास न होने से हम अपने विरोधी को अपने से अधिक शक्तिशाली मान लेते हैं। हम अपने बल की नापतोल भी नहीं करते कि मेरे अंदर बहुत सामर्थ्य है, मैं कर सकता हूँ, ये नापतोल भी नहीं करते, पहले से ही हार मान लेते। तात्पर्य यह है कि हम स्वयं अपने आप पर विश्वास खो बैठते हैं, इसीलिए विरोधी को अपने से ज्यादा ताकतवर मान लेते हैं। यह आपको लिखना है। ये ख तक हो गया। हम अब प्रश्न नंबर 5 करेंगे। 5 नंबर पे भाव स्पष्ट करना है। देखिए आप 8वीं कक्षा में पढ़ रहे हैं, हम अक्सर प्रश्न के उत्तर बोलकर लिखवाते हैं और कई बार मैं लिखकर भी बता रही हूँ आपको। अभी मैं बोल रही हूँ भावार्थ, आपको लिख लेना है अपनी कॉपी में, ठीक है। क नंबर के देखिए आप वाक्य, सफलता की, विजय की, उन्नति की कुंजी अविचल श्रद्धा ही है। सफलता की, विजय की, उन्नति की कुंजी जो है वो अविचल श्रद्धा ही है। इसका हमें भाव स्पष्ट करना है। मैं बोल रही हूँ, आपको लिखना है। इसका भाव देखिए, सुनिए ध्यान से। हमारे अंदर उद्देश्य, जो लक्ष्य है, उसके प्रति अटूट विश्वास है तो निश्चय ही हम अपने उद्देश्य में सफल होते हैं, किसी भी चुनौती पर विजय प्राप्त करते हैं तथा लगातार उन्नति करते रहते हैं। यह अटूट श्रद्धा है, अटूट विश्वास है हमें अपने आप पर। तो सफलता का, संघर्ष में विजय का, जीवन में उन्नति प्राप्त करने का लक्ष्य ही क्या है? सफलता की कुंजी क्या है? हमारे अंदर अपने आप पर अविचल श्रद्धा का होना, अपने आप पर विश्वास होना। चलिए ख नंबर देखिए, हम अपनी सोच के कारण ही सफल और असफल होते हैं। अपनी सोच माने हमारे स्वयं के विचार। हम अपनी सोच के कारण ही सफल और असफल होते हैं। इसका भाव क्या है ये सुनिए। हम अपनी सोच के कारण ही सफलता के सुख का और असफलता के दुख का भोग करते हैं। सफलता की सोच आशावादी और असफलता की सोच निराशावादी होती है। अपने उद्देश्य के प्रति अटूट श्रद्धा और विश्वास हमें सफल बनाता है, जबकि इसके विपरीत हम अगर निराश हो जाते हैं और निराश होकर असफल ही होते हैं। यह सब हमारी सोच पर आश्रित है कि वह कार्य जो मैं करने वाला हूँ उसमें मुझे सफलता मिलेगी। आपने सोच लिया, आप दृढ़ हो गए, आपको सफलता जरूर मिलेगी। और आपने सोच लिया मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं असफल होऊंगा, तो वैसा ही होता है। इसलिए अपनी सोच को अविचल श्रद्धा के रूप में बनाइए और अपनी ही सोच हमें सफल और असफल बनाती है। इसलिए सफल होने के बारे में ही हमेशा सोचिए और सफल व्यक्तियों के संपर्क में ही अधिक से अधिक रहिए बेटा। अब ग नंबर की पंक्ति देखिए, हम में आत्मविश्वास हो तो इससे हम विरोधी को आत्महीन कर सकते हैं। हम में अगर आत्मविश्वास है तो जो हमारा विरोधी है ना, हम उसको आत्महीन भी कर सकते हैं। इसका भाव सुनिए, लिखिए इसका भाव क्या है। आत्मविश्वास होने से मनुष्य उत्साहपूर्वक अपने लक्ष्य में सफल होता है, जिसके द्वारा वह अपने दुश्मनों को आत्मबल से रहित कर देता है। साधनहीन पांडवों ने अपने आत्मबल से कौरवों को निराशा और बलहीन कर दिया था। आप जानते हो ना, महाभारत की विशेष लड़ाई थी जिसमें कौरव 100 थे, पांडव 5 थे।
उधर अपार सेना और सुख साधन सभी, और यहाँ तो कुछ भी नहीं था 5 पांडवों के पास में, लेकिन उनमें आत्मबल कितना था। और लगातार भगवान श्री कृष्ण उन निहत्तों को क्या बोलते रहते थे कि आप कर सकते हो, आप कर लोगे, और मुझे पूरा विश्वास है आप विजयी होंगे। इन शब्दों ने उनको आत्मबल से भर दिया था और उन्होंने महायुद्ध में विजय प्राप्त की थी। कहने का मतलब ये है कि निराशावादी शब्द कभी अपने जीवन में आने ना दीजिए, आशावादी रहिए, और मित्र संपर्क आपका आशावादी लोगों से ही होना चाहिए, आप जरूर सफल होंगे। तो बेटा मैंने यहाँ तक आपको समझा दिया है, मुझे उम्मीद है आप अपनी कॉपी में नोट डाउन भी कर लेंगे, और जो बातें पाठ के माध्यम से, कवि के माध्यम से हमने समझी है, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, माता पिता का कहना मानिए, शिक्षक का जरूर मानिए, और अपनी कॉपी को तैयार कीजिए। जय भारत, जय हिंद।